नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए ये डेली क्लास हो रही है महिला पर्यवेक्षक वाली। ये आज आपका जो पेपर चल रहा है उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 51 नंबर से क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गर्भावस्था में महिलाओं का शारीरिक वजन बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। गर्भावस्था में महिलाओं का शरीर का जो वजन है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं बताइए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो, आकर्षक व रुचिकर हो, यह सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह जो कहलाता है वो कौन सा है? गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह, गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह जो है वो क्या कहलाता है? गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल मधुमेह। कौन सा? जेस्टेलेशन मधुमेह। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यह दोनों। कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? तो विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? फ्लू। फ्लू जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए, ये कितने 55 क्वेश्चन हो गए। आगे वाला है, ये लीजिए सीडीपी आ गई है। कौन सा अधिनियम, ऐसा कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने और वेश्यावृत्ति पर विवेश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने और वेश्यावृत्ति पर विवेश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा बल देता है? तो अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। कौन सा है? अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति से संबंध थी। 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति से संबंध जो था वो किससे था? वो था आपके HYV बीजों का उपयोग। 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति से HVY बीजों के उपयोग से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृषि प्रौद्योगिक सूचना केंद्र ATIC, कृषि प्रौद्योगिक सूचना केंद्र ATIC की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कृषि प्रौद्योगिक सूचना केंद्र ATIC की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन जो है 1992, 1992। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनुष्य में अंड कोशिकाओं का निषेचन में क्या होता है? मनुष्य में अंड कोशिकाओं के निषेचन में क्या होता है? अंडाशय, योनि, फेलोपिलियन नलिका या गर्भाशय? मनुष्य में अंड कोशिकाओं का निषेचन कहाँ पर होता है? तो मनुष्य में अंड कोशिकाओं का निषेचन जो होता है वो फेलोपिलियन नली में, फेलोपिलियन नली। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे? डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। आपके डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना दिव्यांगजनों को MPhil और PhD इत्यादि उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्ति देगी? वेरी वेरी गुड, बताइए कौन सी? इनमें से कौन सी योजना दिव्यांगों को MPhil और PhD इत्यादि उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्ति देती हैं? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोपिलियन योजना, फेलोशिप योजना। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन है, एक महिलाओं का
परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा उसके पति की माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्र की पत्नी है। उस पुरुष का महिला से संबंध जो हो जाएगा ससुर हो जाएगा। क्या कहा उसने कि उसके पति की माँ, किसके, उसके, मेरे पति, उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो उस पुरुष जो है वो ससुर जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से किसे आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाएगा? आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हो बताइए? आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं बताइए? आपातकालीन हार्मोन्स जो हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को क्या कहते हैं? एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। SGSY योजना, कौन सी? SGSY योजना किससे संबंधित है? SGSY योजना किससे संबंधित है? वो संबंधित है गरीब जन से। किससे? SGSY योजना जो है वो गरीब जन से संबंधित है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी क्या प्रदर्शित करेगा? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी जो प्रदर्शित करेगा वो पेस्ट, पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट। चलिए इसको रहने दो, इसको भी रहने दो। कौन सा वर्ष बाल अधिकार की घोषणा का वर्ष है? कौन सा वर्ष बाल अधिकार की घोषणा का वर्ष? 1959। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा निर्धारित होती है? मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा निर्धारित होती है? लिंग गुणसूत्र। किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्र। यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जाए। कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया? वेरी वेरी गुड, 2001। कौन सा? 2001। मुख्य नर यौन हार्मोन्स हैं। कौन सा? मुख्य नर यौन हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन, 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 ये नर यौन हार्मोन्स। DWCRA की शुरुआत कब हुई थी? DWCRA की शुरुआत कब हुई थी बताइए? DWCRA की शुरुआत जो है वो 1982-83। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मा की शुरुआत किस वर्ष हुई? आत्मा, आत्मा की शुरुआत कब हुई थी भाई? आत्मा की शुरुआत कब हुई थी? आत्मा की शुरुआत कब हुई थी? तो आत्मा की शुरुआत जो हुई थी 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में आपके आत्मा की शुरुआत हुई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया शुरुआत जो हुई थी 2015 में हुई थी। MS ऑफिस में इसमें शब्द प्रसंस्करण किया जाता है MS वर्ड में। और कम तापमान के कारण त्वचा के भागों और उत्तक के जम जाने पर इनमें से क्या होता है? कम तापमान के कारण त्वचा के भाग और उत्तक के जम जाने पर जो होता है तुषार दंश, फास्ट बाइट। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन फिर करवाए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।